मैग्नेटिक फील्ड सर्फेस 29 चैप्टर है और ये हम डिस्कस करें, इस पे हमारा दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और पहले हम देखेंगे कि अगर आप एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उसकी मोशन और उसकी ट्रेजेक्टरीज क्या होंगी। और अगर वेलोसिटी या कंपोनेंट स्लाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है तो फिर उसकी डायरेक्शन और ट्रेजेक्टरी हमारे पास क्या होगी। दूसरा टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम देखेंगे कि आप किस तरह एक पर्टिकुलर जो वेलोसिटी के पार्टिकल्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो, या चार्ज है वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। और हम इसकी जो एप्लीकेशन एक और भी है हमारे पास, वो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें हम चार्जेस के या आयंस के हमारे पास हम मैसेज फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक हैं हमारे। तो पहला टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये जो क्रॉस शो किए गए हैं ग्रीन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनटू द पेज है। और अ, ये हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब अगर आप इस चार्ज को एक वेलोसिटी से, जैसे कि लेट्स से ये वेलोसिटी है इनिशियल, इस वेलोसिटी से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर थ्रो करें, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, कि इस किसके परपेंडिकुलर, इन इस मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। और आप चार्ज को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं। जैसे कि अगर इसी की पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करें, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो आपके पास परपेंडिकुलर बनेगा वेलोसिटी, वो इस प्लेन के अंदर बनेगी। तो इस प्लेन के अंदर अगर आप थ्रो करें इसे पर चार्ज को किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन वो परपेंडिकुलर टू को होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो क्या, उसकी मोशन क्या होगी, वो इस सर्कल में रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा, ये बन के सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बनाएगा। वो कैसे, अगर ये जो आपके पास में वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, आप जो थ्रो करते हो, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आपकी फिंगर्स अलाइन होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आप इसको कर्ल करोगे टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनटू द पेज है, तो आपका थंब शो करेगा कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये है। इस पॉइंट पे ये देखें, ये डायरेक्शन है। अब अगर चार्ज यहाँ आ जाता है तो अगेन आप राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे और आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। और चार्ज यहाँ पे अगर लाई करता है हमारे पास और उसकी वेलोसिटी ये है, तो आप देखोगे कि अगेन कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन एफ बी इस डायरेक्शन में। ठीक। तो हर पॉइंट पे जहाँ पे भी ये इस तरह मूव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट होगी जो कि इसका सेंटर है। तो चार्ज अगर आप परपेंडिकुलर थ्रो करें मैग्नेटिक फील्ड के और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो वो एक सर्कुलर मोशन शो करता है, वो एक सर्कल में मूव होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें, वो फिजिकल टू एम में है। चार्ज अब मूव हो रहा है, एक्सीलेट हो रहा है ये, और इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसमें एक्सीलेशन मौजूद है। तो एफ फिजिकल टू एम में, और वो एक्सीलेशन जो है वो फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है नेट इस पे, वो है मैग्नेटिक फोर्स। तो नेट सम ऑफ फोर्सेस यहाँ पे सिर्फ है मैग्नेटिक फोर्स, और ये है राइट हैंड साइड न्यूटन लॉ की एम में। वो जब बॉडी मूव कर रही होती है सर्कल में, तो हम उसे इक्वल करते हैं, वो जो फोर्स प्रोवाइड की गई है उसको सर्कल में मूव होने के लिए वो इक्वल होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो हर पॉइंट पे पार्टिकल के जो मैग्नेटिक फोर्स है, वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास फार्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। ठीक है। तो साइन 90 हमारे पास होता है 1, तो ये बन जाएगा
क्यू वी पी, क्योंकि हर हर पॉइंट पे हमारा हमने इसको शूट ही परपेंडिकुलर किया है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ये पर पॉइंट में हमारे पास परपेंडिकुलर रहेगा, और परपेंडिकुलर के हमारे पास वी और बी में जो एंगल है वो 90 होता है, तो साइन 91 होगा। तो राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास क्यू वी बी, और इज इक्वल टू हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स वो है एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, एक वी इस वी से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वी इस वी से कैंसिल आउट हो गया, आर को आप उस तरफ ले जाएं, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और क्यू बी को इस तरफ ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इस तरह से रेडियस देख के रेडियस आपके पास आ जाएगा। अ, अगर आप इस वेलोसिटी से या इस स्पीड से पार्टिकल को थ्रो करें, उसका मैस ये हो, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता हो और चार्ज पता हो, तो आप बता सकते हैं कि वो जिस सर्कल में मूव करेगा उस सर्कल का रेडियस ये है। इस तरह आप और पैरामीटर्स भी फाइंड कर सकते हो, जैसे एंगुलर स्पीड है, तो आप इसको दोबारा रीअरेंज कर लो, आर को इस तरफ ले जाओ और क्यू बी को उस तरफ ले जाएं, और एम को डिवाइड कर दें यहाँ से, क्यू बी को इस तरफ ले जाएं, ठीक, और एम को भी इस तरफ ले जाएं, ये डिवाइड हो जाएगा, आर को इस तरफ ले आए, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो वी ओवर आर इज इक्वल टू क्यू बी ओवर एम। इसको हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, कि इस फ्रीक्वेंसी से हमारे पास जो है पार्टिकल मूव करेगा, ठीक। टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं आप, आपके पास ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड भी के फाइंड करने का रिलेशन हमारे पास ये होता है। तो एक जो टाइम इंटरवल जिसमें एक सर्कुल ये कंप्लीट करेगा चार्ज, वो हमारे पास ये टाइम पीरियड है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें आप, 2 पाई ऊपर है, तो ओमेगा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एम ओवर क्यू बी। तो इस तरह से हमने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड थ्रो किया गया है, तो उसके लिए हमारे पास आर भी आ गया कि वो किस रेडियस में मूव होगा, सर्कल का रेडियस क्या होगा, और एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई हमारे पास, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड भी हमने फाइंड कर लिया। अब अगर आप दूसरा केस लें, जैसे वो सिंप्लीफाइड था, आप थोड़ा सा और ये केस आप ले लेंगे, अगर आप पार्टिकल को स्लाइटली परपेंडिकुलर थ्रो कर, ये परपेंडिकुलर नहीं, उसकी वेलोसिटी है इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, देखें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसका परपेंडिकुलर तो ये बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा अलोंग वाई। लेकिन आप क्या करते हो, इसको थ्रो करते हो थोड़ा सा इधर से टिल्ट करके, कि इसके दो कंपोनेंट्स हो, एक परपेंडिकुलर हो जैसे कि और एक इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनको मूव करवाएगा सर्कल में, जैसे कि ये मूव हो रहा है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड वो इसको मूव करवाएगा सर्कल में, और जो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी तरह बरकरार रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा, तो पार्टिकल आगे भी मूव होता रहेगा और सर्कल में भी मूव होता रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से, यूं, ठीक है। तो सर्कल में कौन सा पार्टिकल मूव करवा रहा है, वो है कौन सा कंपोनेंट मूव करा रहा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और जो इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है वो है हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट था, जो अनचेंज रहेगा। याद रखें कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वर्क डन नहीं करती, वो इसकी स्पीड को बढ़ा नहीं सकती इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो जो कंपोनेंट वेलोसिटी का इनिशियल रहेगा वो उसी में ही आगे ट्रेवर्स करता चला जाएगा। ये देखिए एक्स डायरेक्शन में, ये मैंने एक्स डायरेक्शन दिखाई है, इसमें कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो अगर आप मैग्नेटिक पार्टिकल को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड थ्रो करते हैं, तो वो सिर्फ एक सर्कल में मूव करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसका एक कंपोनेंट रखते हैं जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी ट्रेजेक्टरी हेक्सिकल होगी, ठीक है, हेलिकल पाथ होगा उसका, ठीक है। ये हमारे पास हेलिकल पाथ है। और आप जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो इसके को करेगा, सर्कुलर में मोशन में करेगा, और आप इसकी जो
वेलोसिटी देख सकते हैं, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो दो है हमारे पास। लेकिन ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और हमारे पास वाई भी परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड देखनी हो तो दो को दोनों कंपोनेंट्स देखने होंगे। सिर्फ एक कंपोनेंट है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स के अलोंग है। तो एक्स के अलोंग हमारे पास ये कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, जबकि वाई और जेड परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको किसी भी पॉइंट पे अगर उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए स्पीड की, वेलोसिटी की, तो आपके पास ये होगी जिसे हम स्पीड कहते हैं।